हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं अपने बारे में, जैसे कि फिशर फिशुला पाइल संबंधित ट्रीटमेंट करते हैं, क्षार सूत्र विधि के द्वारा ऑपरेशन करते हैं। आज हमारे साथ अंकल जी जुड़े हुए हैं। इनको जुड़े हुए लगभग आज हमारे साथ 10 से 15 दिन हो गया है और ये काफ़ी समय से भगंदर से परेशान थे, लेकिन सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से काफ़ी संकोच में थे, काफ़ी समय से परेशान थे। दवा लेते थे और ट्रीटमेंट करते रहते थे, लेकिन सही जानकारी नहीं हुई थी कि इनको समस्या किस चीज़ की है। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका ऑपरेशन क्षार सूत्र विधि के द्वारा कर चुके हैं। मुश्किल से 10 दिन ही हुआ है और ये एकदम अपने खुद से अपने पैरों से चल के हमारे पास आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, ड्रेसिंग करवाते हैं, खुद अपना सारा काम कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं। इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस समय नहीं है। भगंदर की वजह से इनके मलद्वार के बाहर जहाँ से एक्सटर्नल ओपनिंग थी वहाँ पर एक स्किन टैग लगभग 1 इंच का, ऐसा समझिए 1 इंच बड़ा स्किन टैग राउंड स्ट्रक्चर निकल आया था, जिसको ये पाइल्स समझ रहे थे और पाइल्स का इलाज कर रहे थे। तो सही जानकारी नहीं होने की वजह से काफ़ी साल से परेशान थे। आइए बात करते हैं इनके बारे में खुद ही। तो आप कितने समय से परेशान थे अपने बीमारी से? डॉक्टर साहब 15 साल से परेशान थे और दवा ऐसे लेते थे, आराम हो जाता था। तो ऐसे चलते चलते 15 साल हो गया। जी तो चेक करवाए आपसे, जी जी तो पता लगा ये हो गया कि भगंदर। भगंदर है। तो हमको अब भाई अब कराना पड़ेगा ऑपरेशन। जैसा कि ये भगंदर नाम सुन के इतना घबराए हुए थे कि ऑपरेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत चीर फाड़ होता है, उसको वजह से डरे हुए थे, इसलिए इतने दिन से ये ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे थे। तो काफ़ी हिम्मत बनाई इन्होंने और उसके बाद ऑपरेशन कराया है। तो अभी ये ठीक ठाक हैं। तो जब आपको तकलीफ होती थी, क्या दवा कुछ लेते थे? दवा ऐसे आप ले लेते थे, आराम हो जाता था। तो इसे में से चलते चलते 15-20 साल बीत गया। जी जी लेकिन अब वही है कि अब जब और आपको दिखाए, आप बताए कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया है, तो आपसे तो अभी लगभग इस समय कंडीशन आपकी एकदम ठीक है? ठीक है। आप ऑपरेशन किए और एकदम सही हैं। आप साइकिल भी चला लेते हैं, कोई काम करने में और दिक्कत? कोई काम दिक्कत नहीं। हम सोच रहे थे कि 1 हफ्ता तक लेटे रहेंगे बिस्तर जी से, जी। लेकिन लेटे नहीं। अब तुरंत देखिए, जैसे ऑपरेशन दूसरे दिन हम चलने लगे, एकदम हालांकि कोई विश्वास नहीं था कि हाँ एकदम कि ऑपरेशन करवाए हैं। और जो लोग इनको आसपास के देख रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि आपने ऑपरेशन नहीं करवाया है, आप झूठ बोल रहे हैं हमसे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्षार सूत्र विधि के द्वारा ऑपरेशन कराया है। और क्षार सूत्र विधि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पेशेंट को ज़्यादा किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें हील हो जाती हैं, जल्दी उसकी रिकवरी भी हो जाती है, पेशेंट को ज़्यादा चीर फाड़ नहीं करना पड़ता है। वही सब इनके साथ हुआ और ये डर इसी चीज़ से रहे थे कि मुझे ज़्यादा चीरा जाएगा, फाड़ा जाएगा। इस डर की वजह से कहीं ये किसी के पास जाते नहीं थे, ऑपरेशन से बहुत डरते थे। तो अभी आप किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है, एकदम आराम है। जैसे ऑपरेशन आप किए तुरंत दूसरे दिन एकदम कोई विश्वास ही नहीं था कि हम कि करवाए हैं, ऐसे लग रहा है। जी एकदम ठीक, एकदम चलने लगे हैं, अब साइकिल भी चला रहे हैं फिर, और एकदम फिट हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब ये आराम से और आते हैं हमारे पास, खुद ड्रेसिंग भी करवा के पैदल ही जाते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको मलद्वार के आसपास की कोई भी समस्या है, उसको आप सही जगह आप पहले उसको दिखाइए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरिए नहीं। कोई भी डॉक्टर आपका ऑपरेशन नहीं करेगा। जब स्थिति ऑपरेशन के लायक रहेगी तभी कोई ऑपरेशन करेगा, नहीं तो बहुत सी चीज़ें शुरुआती स्टेज की जो होती हैं वो मेडिसिन से और डाइट प्लान से ठीक हो जाता है। तो ये वही चीज़ करते थे, डाइट कहीं मेंटेन कर लिए, कुछ कर लिए, लेकिन जो भगंदर होता है, भगंदर की जानकारी इनको नहीं थी। भगंदर में क्या होता है कि एक इंटरनल ओपनिंग मल द्वार के अंदर होता है और एक एक्सटर्नल ओपनिंग मल द्वार के बाहर कहीं होता है। तो इनको क्या हो रहा था कि जो मल द्वार के बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग थी, वहाँ से इनको आज से 10-12 साल पहले से ना, 10-12 साल पहले से थोड़ा थोड़ा पस आता था। वो बड़े फोड़े के रूप में बनता था, उसको दबा देते थे, उसकी दवाई लेते थे तो वो ठीक हो जाता था। लेकिन 4-6 महीने बाद वो फिर से रिकरेंस होता था, फोड़ा बनता था। वही बनते बनते धीरे धीरे वहाँ पे एक मस्सा बन गया। उस मस्से की वजह से इन्होंने सोचा कि अब ये बवासीर, मुझे बहुत बड़ी बवासीर हो गई है। और ये 10 से 15 साल से परेशान थे, लेकिन आज ये एकदम फिट हैं। इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये एकदम चलते हैं, फिरते हैं। इनकी जो गांठें थी वो हट चुकी हैं और इनका जो रास्ता था, भगंदर का ट्रैक्ट जो लंबा था, वो 4th ग्रेड का, वो भी जो है काफ़ी कम हो गया है। धागा एकदम नज़दीक आ चुका है। मुश्किल से 1 हफ्ते में वो धागे भी निकल जाएंगे और ये अपना काम करने में इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपना काम कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा डॉक्टर साहब। मैंने कहा आप
एक दिन 24 घंटे तक वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना चलेंगे, सारा काम करेंगे। आप खुद बताइए कि कोई दिक्कत हुई काम करने में आपको? कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय आप जितना सोचे थे कि बहुत समय तक हमें नहीं, रुकना हम पड़ेगा? सोच रहे थे भाई काम कर रहे हैं और भाई लाइट बिजली मिस्त्री हैं, तो हम सोचेंगे काम कैसे करेंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम एक हफ्ता तक खटिया लेटे रहेंगे, तो हम इसलिए नहीं करवा कि मतलब, लेकिन हम करवा लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ, एकदम फिट हैं। अब चलने फिरने में खाना भी खा रहे हैं, हर चीज़, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको सही जानकारी देने वाला चाहिए और आप सही जानकारी जहाँ जाइए वहाँ लीजिए। हर बीमारी का समाधान है, इलाज है, बस आप उसको सही जगह आप पहुँचिए, उसको दिखाइए, उसका इलाज कराइए, ऑपरेशन से मत डरिए। और हमारी जो विधि है वो 4 सूत्र विधि के द्वारा हम काम करते हैं, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, चाहे पाइल्स हो, इन सब का इलाज 4 सूत्र से करते हैं और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। कई सारी सर्जरीज हैं, एलोपैथिक सर्जरीज हैं और इसके साथ जो है कि आप ओपन सर्जरी भी करवाते हैं और इसमें से लेकिन जो 4 सूत्र सर्जरी है ये काफ़ी सक्सेस है। हाँ, हीलिंग प्रोसेस लेट होता है, जो समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ इसकी रिकरेंस रेट कम हो जाती है और पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। वो अपना दिनचर्या लाइफ स्टाइल को कोई इसमें रुकावट नहीं करना है, जो काम करता है करता रहे, चलिए खूब चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो 4 सूत्र होता है वो विधि इसके लिए बेस्ट होती है फिस्टुला के लिए और इनको इस समय काफ़ी आराम भी है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रकार कोई समस्या हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर से मिल के सलाह लीजिए और ऑपरेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इलाज हो जाता है, पेशेंट ठीक भी होता है। कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑपरेशन से पहले साइकिल जब चलाते थे, कहीं जाते थे तो कम से कम 6-7 दाएँ खड़े हो जाते थे, क्योंकि बहुत दर्द होता था जी। जब बैठते थे बहुत दर्द होता था, लेकिन जब से ऑपरेशन मैंने कराए तब से अब कोई दिक्कत नहीं है, बैठने में, चलने में, साइकिल चलाने में कोई दर्द नहीं, बहुत दर्द होता था। ये जब साइकिल चलाते थे उस समय जो मस्से बाहर आ गए थे, जो पस बनता था फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग से, इनको चलने में दिक्कत होती थी, बैठने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन कुछ दवाइयाँ ले लेते थे, आराम मिल जाता था। अब इस समय इनकी गांठें भी ख़त्म हो चुकी हैं, जो ज़्यादा लंबा ट्रैक्ट था वो भी कम हो गया है, लगभग ख़त्म होने वाला है। तो मुश्किल से 15 से 20 दिन में ये और बेहतर हो जाएंगे। तो पहले से आपको काफ़ी आराम है? बहुत आराम है, बहुत दिमाग में जो बहुत बहुत टेंशन एकदम था, सब सही है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है, नहीं। कोई नहीं, चलने फिरने में साइकिल कोई सब एकदम आराम है। तो आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि भाई क्या सही है, गलत है, डरना है कि नहीं डरना है? न डरने वाला बात नहीं है, एकदम हम डरते थे हमें, लेकिन अब नहीं डर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन हम करा ली थी। ऑपरेशन से पहले आदमी डरते थे, डरने लगते थे कि ऑपरेशन में ऐसी चीज निकल, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं और 4 सूत्र विधि आसान विधि बहुत है, आसान, एकदम आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई चीर फाड़ ज़्यादा हुआ? कुछ नहीं, बस वही जब जब करते थे वही दर्द हुआ और उसके बाद कुछ नहीं दर्द हुआ। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप इस बात को समझिए, क्योंकि कोई भी समस्या अगर मलद्वार में होती है तो उसको सही जगह दिखाइए, ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की चीज़ों को अगर आप शर्माते हुए छुपाएंगे तो वो काफ़ी समय तक बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए और आज हमारे साथ अंकल जी जुड़े हैं, वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। हो सके आपको कुछ इससे फ़ायदा मिले। आप बताइए, पता अपना बताइए। पता हमारा नया माल गोदाम रोड सौदापुर पश्चिमी है और नया माल गोदाम, और हम नए माल गोदाम के इस बार हमारी क्लिनिक है सागर चिकित्सालय के नाम लाइट से, की काम करते हैं। यहीं पे बाबागंज ट्रीटमेंट नया होगा। पूरा नया गोदाम चारों तरफ से पूरा काम करते हैं। राम मिलन, किसी से पूछिएगा राम मिलन मिस्त्री लाइट वाले, तुरंत बता देंगे। अब इस समय इतने खुश हैं, इतने ठीक हो चुके हैं कि इनको समस्या कम हो गई है, अब ये बेहतर फील करते हैं, कोई भी मिलता है तो कुछ सलाह देते हैं। तो दोस्तों, ठीक हो जाते हैं लोग, बस ये है कि उसको सही इलाज, सही जानकारी आपके पास होना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।